आर्टिकल्स ए एंड द। तो भाई हमारी कहानी स्टार्ट होती है ए से। ए का मतलब होता है एक या फिर कोई। अगर जब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते तो हम ए का यूज़ करते हैं, या फिर किसी नाउन से पहले ए आता है। अब आप पूछोगे सर ये नाउन किस चिड़िया का नाम है? तो भाई नाउन का मतलब होता है ऑल द नेम इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। मतलब इस दुनिया में जितने भी नाम है ना, हम सबको क्या कहते हैं? नाउन, यानी कि संज्ञा। एन एन का भी मतलब होता है एक। जब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हो और उससे पहले क्या आता हो, वोवल साउंड आ रहा हो, मीन्स अभी देखते हैं। वोवल साउंड का मतलब यहाँ पर है आ ई ऊ ओ। एग्जाम्पल से समझते हैं। डैश MLA। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, डैश ऑनेस्ट। तो अब इन दोनों से पहले क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा। तो हमने पहले इसको ट्रांसलेट करके देखा एम, तो एम आया तो एन कर दिया, ठीक है। ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। बेसिकली जो भी हमारा डैश में वर्ड होगा ना, तो हमें उसको बस ट्रांसलेट करके देखना कि वो कैसा साउंड कर रहा है। यहाँ पर एन एन मिले। एक अभी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ही इज़ अ बॉय, तो ए नाउन आया बॉय, ठीक है। या हम नहीं जानते किस लड़के के बारे में बात हो रही है। आ पेन द, किसी भी पोस्ट, ठीक है। किसी भी पोस्ट, लीजियन, समाज, ग्रंथ, फेमस मोनूमेंट, इमारत, ठीक है। जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे माउंटेन, कंट्री का नाम है ना, रिवर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डिनल नंबर्स लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, etc। सुपरलेटिव डिग्री, भाई सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं? ये आई बटन में ऊपर आ रहा होगा तो देख लेना। न्यूज़पेपर के नाम, इन सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? दा लगता है, ठीक है। दा का कोई मतलब नहीं होता वैसे, बस दा क्या कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहा होता है एक। जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं, जैसे डैश एग्जाम्पल समझते हैं। डैश एडिटर, ठीक है। डैश फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा? दा लगेगा, एन नहीं लगेगा, याद रखना। ट्रांसलेट करने लगो क्योंकि एडिटर एक पोस्ट है। दा लगा। द फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर हो गया, मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे। यूज़ द विद थिंग्स डैट आर वन ऑफ अ काइंड। मतलब हम दा का यूज़ तब भी करते हैं जब कोई एक यूनिक होती है। द सन, द मून, द इंटरनेट, द स्काई। डोंट यूज़ द बिफोर प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं आता। भी प्रॉपर नाउन क्या है? कोई भी व्यक्ति का नाम, ठीक है। कोई भी प्लेस का नाम, कोई भी ब्रांड का नाम, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे आई लव द दिल्ली, गलत होगा आई लव दिल्ली, ठीक है। दिल्ली भाई। टॉपिक, अगला टॉपिक आता है भाई हमारा इज़ एम आर। तो हम इज़ एम आर के बारे में सीखने वाले हैं। तो इज़ का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है हो या फिर है। इस किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट, ओनली वन के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। एम, आई के साथ एम का यूज़ होता है। आर, यू, वी, ते, मोर देन वन, एक से ज़्यादा होंगे तो हम आर का यूज़ करते हैं, ठीक। तो पहचान क्या, कैसे पता चलेगा हमें इस एम आर का यूज़ करना है? सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ, हो आता है तो इस एम आर का यूज़ करते हैं। बट जब वर्ब ना हो तब इनका ये हमारी इस एम आर हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी थी ना, ये फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती, ये मेन वर्ब बन जाती है। सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव, तो पहला सेंटेंस आता है अफर्मेटिव। रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। मैं खुश हूँ, तो यहाँ पर मैं का मतलब क्या हो गया? आई है जो हमारा सब्जेक्ट है, हमने सीख चुका है भाई फर्स्ट वीडियो में। अगर नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो देख लो। आई के साथ अभी हमने सीखा एम लगता है, आई एम हैप्पी, ठीक है। और है खुश को एक चीज़ और कहते हैं। अभी आप ऑब्जेक्ट समझो, ये विशेषण मत समझो कि ये विशेषण है। जो बचा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहेंगे हम उसे, ठीक है। आई एम ग्लैड, तो ग्लैड का मतलब भी भाई खुश होता है। तो हाँ, मैं खुश हूँ तो को हम क्या बोल सकते हैं? आई एम ग्लैड। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझ। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम, अभी सीखा था, नॉट हैप्पी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ भाई जो आपको याद रखनी है, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ठीक है। इसको ना हम इनफॉर्मल वे में एंड पढ़ देते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? इसको इनफॉर्मल वे में एंड बोलते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट हैप्पी की जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ आई एंट हैप्पी, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम फॉर्मल वे में नहीं बोल सकते, इस चीज़ को याद रखना। फिर हमारी कहानी भाई आगे शिफ्ट होती है इंटेरोगेटिव बी पर, सॉरी इंटेरोगेटिव ए।
रूल क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी सा, क्या तुम खुश हो। भाई इज एम आर में से क्या आएगा, पहले आर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो तुमको क्या कहते हैं यू, तो आर यू हैप्पी। इंटेरोगेटिव पी, डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम कौन हो, तो हु आर यू, यानी कि कौन जो है वो हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है, कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु। तो तुम कौन हो, हु आर यू। अब एक चीज़ और बताना, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो, तो ये अब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं मेरे भाई, ये अभी भी इंटेरोगेटिव है क्योंकि शुरू में क्या है, लेकिन इंटेरोगेटिव का कैसा, नेगेटिव। तो कैसे बनेगा ये, आर नॉट यू हैप्पी ये भी बोल सकते हो आप, और आर यू नॉट हैप्पी ये भी बोल सकते हो। मतलब आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा लो या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लो, बात एक ही है। फिर हमारी कहानी बढ़ती है भाई वॉज वर्ब पर। तो वॉज का मतलब होता है था, वर्ब का मतलब होता है थे। आई ही शी इट ओनली वन के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। यू वी दे मोर देन वन के साथ हम वर्ब का यूज़ करते हैं। पहचान, सेंटेंस के लास्ट में था थे आता है और वर्ब ना हो तो वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जो हमारी ये वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती, फिर मेन वर्ब बन जाती है। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं, हम अच्छे दोस्त थे, वी वर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, अब अच्छे हमने किस वे में बोला ये भी डिपेंड करता है, लाइक हम किसी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं या फिर हमारे रिलेशनशिप को हम मेजर करने की बात कर रहे हैं, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। अगर हम मेजर करते होते तो हम बेस्ट लगाते। ठीक है, पक्के दोस्त, बेसिकली सच्चे दोस्त। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरे साथ नहीं थे, यू वर नॉट विद मी। साथ को क्या कहते हैं भाई, विद कहते हैं। इंटेरोगेटिव ए, रूल्स वॉज वर प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं, क्या चैली व्यस्त थी, वॉज चैली बिजी। तो भाई बिजी कोई नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। नोबडी इज बिजी भाई, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव बी, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे भी उस लड़की का क्या नाम था। तो सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड बनाया वॉट के बाद क्या आता है भाई, वॉज आता है। वॉज इसलिए आया क्योंकि लड़की सिंगुलर है, मतलब लड़की ओनली वन है। तो व्हाट वॉज डैट गर्ल, ठीक है, नेम। अब एस जो ये आप देख रहे हो ना, इन्वर्टेड कोमा एस, तो इसको हम एस्ट्रोफी बोलते हैं। भाई ये आपको तब लगाना है जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर हक जताती हो, जैसे राम की कार है तो राम्स कार, ठीक है, ऐसे लगा देंगे। बस यही था हमारा टॉपिक, मिलता है भाई नेक्स्ट वीडियो।